नुमान ने 26 जनवरी के ऊपर चंद अशार अर्ज़ किए और मैं वहीं से इस बात को बढ़ाना चाहूँगा कि देशों में सबसे अच्छा हिंदुस्तान मेरा, देशों में सबसे अच्छा हिंदुस्तान मेरा, रूए ज़मीं पे जन्नत जन्नत निशान मेरा, हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान मेरा, मेरा निशान यही है, मेरा जहां यही है, जन्नत मेरी यही है, मेरा मकान यही है, हिंदुस्तान मेरा हिंदुस्तान मेरा। आज के जश्न जमहूरिया हिंद के मौके पर मुनक्किद ये कवि सम्मेलन और मुशायरा जो आज तक बहुत सारी मुश्किलों से गुज़रता हुआ आपके पास पहुंचा है, मैं उसके लिए जनाब सैयद सलाहुद्दीन को मुबारकबाद देता हूं और मैं इस बात का शाहिद भी हूं कि आज के दौर में इंसान को इंसान से मिलने के लिए कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और उसके ऊपर मुझे एक पुरानी फिल्म का एक शेर याद आया कि ज़िंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतना हुए करीब कि हम दूर हो गए। आज के सदर मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर तारिक मसूद साहब, मेंबरान कमेटी यूएई और बिलखुसूस दुबई के महताब व आफ्ताब, मैं सैयद सलाहुद्दीन और उनके रफ़क़ा की जानिब से आप सबका इस जश्न जमहूरिया हिंद के मौके पर मुनक्किद कवि सम्मेलन और मुशायरे में तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और सैयद सलाहुद्दीन को इस कामयाब जश्न की और हुब्ब वतनी की मुबारकबाद देता हूँ। जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि आज इस जश्न के 20 साल मुकम्मल हुए हैं और मैं चाहता हूं कि इस जश्न हिंद के 20 साल मुकम्मल होने पर आप भी उसी ज़ोरदार तालियों से हमारे सब लोगों का इस्तक़बाल करें जिस तरह वो उसके मुस्तहक़। इस जश्न की एक और दूसरी खुसूसियत है इस साल कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था, उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री पर पहला जश्न होने वाला वो दुबई में सैयद सलाहुद्दीन साहब ने कवि सम्मेलन और मुशायरा उस बैनर के तहत किया था। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। दौर हाजिर की परेशानी है, हमें पता है कि हम लोग किस दौर से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी ये है कि ज़िंदगी से लड़ते रहने के लिए हमने बहुत सारे सबक सीखे हैं और उस सबक में आज हमें ये मिला है कि अगर सैयद सलाहुद्दीन साहब जैसा अज़्म हो, उनके दोस्त और अहबाब, उनकी कमेटी के अरकान जो है, उनकी जो मोहब्बत और उनका जो जज्बा है, अगर वो है तो यहाँ आने तक हमें रोक नहीं सकता है। मैं आप सबका तहे दिल से इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ साथ अब मैं कोशिश करूँगा कि सलाहुद्दीन साहब आपके लिए एक शेर है मेरी तरफ से, जो हो के मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। आज की इस अदबी शाम के लिए हमने उर्दू और हिंदी के जिन बेशकीमती नगीनों को ज़हमत दी है, अब मैं उनको स्टेज पर आने की दावत देता हूं और मैं इंतज़ामिया कमेटी से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मेहमानों को एक एक करके स्टेज पर ले आएं। आपको पता है कि हमारे बीच में एक ऐसा अरब शायर है जिससे आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और मैं उन्हें स्टेज पे आने की दावत देता हूं उनके इस शेर के साथ कि जंगल झूमे सहरा महके एक अरब जब उर्दू बोले। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर जुबैर फारूक साहब से तशरीफ लाएं। बज़्मे सुखन है और सुखनदान नए नए, बज़्मे सुखन है और सुखनदान नए नए,
महफिल में आज आए हैं मेहमान नए नए। आज हमारे बीच में हिंदुस्तान की एक कवित्री हैं जिन्होंने आजकल हिंदुस्तान में शोहरत मचा रखी है। अपनी कम उम्री में उनको जो मकबूलियत हासिल हुई है, मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देते हुए उन्हें स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। मेरी मुराद है एकता भारती। आपकी बहुत सारी तालियों में। हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती रही है कि जो लोग हिंदुस्तान की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं और अपने ओहदों पे, बड़े ओहदों पे फायज़ हैं, लेकिन उनको उर्दू और हिंदी की मोहब्बत ने ऐसा बांध रखा है कि आज हमारे बीच में एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर राकेश तूफ़ान। मैं उनके इस शेर से उनको मदऊ करूँगा कि सियासी हो गए हो तुम लोग करने सलीक़े से, सियासी हो गए हो तुम लगे करने सलीक़े से, इधर आवाम की बातें उधर सरकार की बातें। मैं डॉक्टर राकेश तूफ़ान से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं। आपकी बहुत सारी तालियां राकेश तूफ़ान साहब के लिए। आइए तूफ़ान साहब। देखिए, इस आज के दौर में अगर कोई हंसने हंसाने का काम कर दे तो उससे बड़ा आज की दुनिया में कोई काम नहीं है। हमारे बीच में हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ कवि जिनका नाम है शंभू शिखर, वो बिहार से तशरीफ़ लाए हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में उनके इस शेर के साथ। इनका एक शेर है, मैं बगैर पढ़े नहीं रह सकता, कि जिसको अपने प्यार से किया सैनिटाइज वो दूसरे के साथ क्वारंटाइन हो गए। वाह भाई शंभू साहब। देखिए, अगर मोहब्बत और देश प्रेम का संगम देखना है आपको तो वो हमारा एक शायर है और जिसका नाम है, बहुत ही यंग, आप सबकी भरपूर तालियों में मैं उनके शेर के साथ उनको दावत दूंगा कि और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। मेरी मुराद है हाशिम फिरोजाबादी से। आपकी बहुत सारी तालियों में। आज की इस महफिल में हमारी निज़ामत का कारोबार जो संभालेंगे वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब, जिन्होंने कहा है कि ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा, ताल्लुकात निभाना मुझे भी आने लगा, मैं एक हाथ से तालियां बजाने लगा। मेरी गुजारिश है डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब से कि तशरीफ़ लाएं और निज़ामत के ओहदे पर। व्यवस्था में रह के व्यवस्था पे व्यंग करने के लिए हिंदुस्तान में एक बहुत ताकतवर ऑफिसर की ज़रूरत होती है। हमारे बीच में एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर, विशेष सचिव ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में है। आप सब उनको जानते हैं, वो हमारे मुशायरे में कई बार शरीक हो चुके हैं और मैं उनके इस शेर से उनको बुलाने की कोशिश करता हूँ कि रोटी खरीद लाया हूँ ईमान बेचकर, रोटी खरीद लाया हूँ ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका, आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, आपकी बहुत सारी तालियों में। डॉक्टर साहब, अब मैं एक ऐसे शायर को दावत दे रहा हूं जो बिल्कुल इस बात के लिए मेरी ना तो ज़बान है ना मेरे पास अल्फाज हैं कि मैं उनको बुलाऊं। इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा नाम, बस ये है कि सुन लें आप। सभी खुश हैं कि हम परदेस जाकर लाएं खुशहाली, सभी खुश हैं कि हम परदेस जाकर लाएं खुशहाली, मगर एक माँ है जो ये शर्त नामंजूर करती है। मैं गुजारिश करूँगा जौहर कानपुरी से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। अब मैं गुजारिश करता हूँ आज की महफ़िल के सदर मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर तारिक सईद साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना,
तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। आप बताएं किसको बुलाया जाए? शबीना अदीब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आइए आइए। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने सदर मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर तारिक सईद साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। डॉक्टर तारिक सईद साहब। चूँकि ये 26 जनवरी के मौके पर मुनक्किद कवि सम्मेलन और मुशायरा है, तो हम लोगों की ये एक रिवायत रही है कि हम इसकी शुरुआत नेशनल एंथम से करते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब नेशनल एंथम इमारात का और हिंदुस्तान का हो तो आप हजरात अपनी जगह खड़े हो जाएं और नेशनल एंथम के अदब में उसे जिस तरह सुनना चाहिए, जिस तरह उसका हक़ है, उसको सुने।